नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पेट्रोल डीजल में 10% इथेनॉल मिलाए जाने से जहां आम लोगों को उनकी गाड़ियों की चिंता सताने लगी है, तो वहीं यहां मरीजों को लाने और ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले एम्बुलेंस मालिकों व चालकों को भी अब केंद्र सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से झटका लगा है। ये किसी से भी छिपा नहीं है कि 10% इथेनॉल मिलने हुए ईंधन से गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचता है और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली छोटी बड़ी एम्बुलेंस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एम्बुलेंस के मालिकों और चालकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां भी बीच रास्ते बंद हो सकती हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। एम्बुलेंस के साथ लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं, लिहाजा सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ना लिया तो उनके पास एम्बुलेंस बंद करने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। इसमें हम सीधे तौर पे लोगों की जान माल के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा रहा तो हम मजबूर हो जाएं एम्बुलेंस सर्विस लोगों को देने के लिए। इसमें अगर हमारी एम्बुलेंस सर्विस बंद हो जाती है, क्यों बंद करेंगे? हम मजबूर हैं कि हम किसी को जान नहीं ले सकते। हम जान बचाने वालों में से, जान लेने वालों में से नहीं है। हमें मजबूर होकर ये सर्विस बंद करनी पड़ेगी और उससे अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है वो सरकार को पहुंचता है, वो चाहे केंद्र सरकार हो, जहाँ जाके जेके ड्यूटी हो, क्योंकि हर सरकार का अपना अपना काम है कि अपने स्टेट में आपने कौन सी अच्छी चीज़ यहाँ पे लानी है। जम्मू में, कश्मीर में हम ये कहेंगे कि जो मिक्स पेट्रोल आप दे रहे हो 10% डाल के, वो बिल्कुल वापस भेज दिया जाए और प्योर पेट्रोल यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि महंगा खरीदना है तो फिर मिक्स क्यों खरीदना है। यही मैं आज अपील करूँगा। इसके लिए हम बहुत बड़ा अभियान छेड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों की जान के साथ नहीं खेलना है। उससे क्या होगा कि गाड़ी कभी भी कहीं भी मिसिंग जैसे हो गया, जैसे इंजन सीज हो गया, जहाँ कोई और फॉल्ट हो गया, पहले पंप वाले भी देखो, पंप वाले भी कौन सा हमें प्योर तेल दे रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम इसमें 10% इथेनॉल मिला रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि एम्बुलेंस को खास करके, जो एम्बुलेंस हमारे पेशेंट लेके जाती हैं, रास्ते में अगर किसी को मिसिंग हो गई, गाड़ी को मिसिंग हो गई या इंजन सीज हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, अगर आपने इतना रेट बढ़ाया है तेल का, लेकिन कम से कम प्योरिटी तो दो तेल की। इसमें आप जैसे हो गया ना, एक चोरी एक सीना चोरी, ऐसे हो रहा है कि शरेआम बता रहे हैं कि हम इसमें 10% ये एथेनॉल मिला रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि सभी को हिदायत दी जाए कि इसमें कोई भी ऐसी चीज ना मिलाई जाए जिससे गाड़ियों को कोई नुकसान हो, और खास करके एम्बुलेंस को जिसमें पेशेंट होते हैं, ताकि उनके अंदर कोई ऐसी परेशानी ना आए जिससे। तो जिला सांबा की रामगढ़ तहसील के कैसो गांव के लोग बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और आज इनके सब्र का पैमाना छलक पड़ा है। इन लोगों ने आज बिजली घर के बाहर प्रदर्शन कर जोरदार प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है, नारेबाजी भी की है और इस तपती गर्मी और उमस के मौसम में उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। लोगों का कहना था कि इस ट्रांसफार्मर को नहीं बदले जाने की वजह से अब यहां पर उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी उन्हें बिजली कटौती से निजात नहीं मिल पाई है। वक्त बिजली घर खड़े हैं, अं अज इतों जाना नहीं है, सानू ट्रांसफार्म चाहिए अलग। अं 2 साल हो गए अप्लाई किए पर साਡਾ ट्रांसफार्म नहीं लगा। हुण असीं बड़े परेशान हो गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, फोन भी नहीं चार्ज होए और छड्ड के इन्वेटर भी पढ़ाई दी गल है ना। हाँ, पढ़ाई दी ऑनलाइन क्लासां चल रही, वो भी नहीं चल रही बत्ती के कारण। सानू ट्रांसफार्म चाहिए अलग, बिल पूरा आएगा है। सानू पिछली बार भी गए हाँ, ही बोलिया कि तुहाडा लोट बड़ा है, सानू वापस भेज दिता। साडी गली में 4 बजुर्ग ने, इतनी बुरी हालत है कि 2 महीने होए असीं बत्ती की प्रॉब्लम है, बत्ती नहीं आती पई। बजुर्गों ने एक बारी मंजी अंदर करने, दूजी बारी बाहर करने, बार फ्यूज उड़ जाता है। पानी के घुट्टे की तरसते पे ने, साडियां टंकियां खाली पईयां ने, फ्लैशां में बजुर्ग लैके जन्ने पानी नहीं। तो इतनी प्रॉब्लम है, प्लीज साडी मांग पूरी करो, सानू ट्रांसफार्म चाहिए। राजऋषि शर्मा द्वारा लिखित 2 किताबों का आज जम्मू में विमोचन किया गया और नवी डोगरी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एसएसपी शैलेंद्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजुमी ने इन दोनों पुस्तकों का विमोचन कर राजऋषि के इस प्रयास की सराहना की। अदृश्य लोक और सपनों की दुनिया दोनों ही किताबों को लिखकर राजऋषि ने अपनी प्रतिभा का सबूत दिया। आज मुबारक की बात है कि राजऋषि शर्मा, जिन्होंने अपनी 2 कृतियां लोकार्पण की हैं,
ये दोनों कृतियाँ जो हैं ये आम राइटर जो है उसके बस की बात नहीं। इन्होंने माइंड के अंदर के चलने वाली जो एक्टिविटी है, अदृश्य एक्टिविटी, सबकॉन्शियस माइंड में जो आदमी कैसे सोचता है और कैसे एक्सप्रेशन आती है, उसके ऊपर काम किया है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च भी है। इसके लिए राज ऋषि शर्मा जी जो है ये मुबारक के हकदार हैं। और इसके साथ साथ नवी डोगरी संस्था जो अक्सर नए नए राइटर्स को मंच पे लाती है, पाठकों के सामने लाती है और राइटर्स को इनकरेज करती है, उसके लिए नवी डोगरी संस्था जो है ये भी मुबारक के हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा मंडल इकाई द्वारा विक्रम संधू को मंडल महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विक्रम संधू को मंडल महामंत्री घोषित किया गया। संधू ने बताया कि पार्टी में उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आरएसपुरा मंडल में जिसके मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी हैं, उनकी टीम में एक जनरल सेक्रेटरी का पद जो था, जिम्मेवारी थी, वो खाली थी। तो आज विक्रम संधू जी जो पहले आरएसपुरा सिटी के अध्यक्ष थे, सिटी प्रेसिडेंट थे, ये वार्ड नंबर 5 आरएसपुरा में रहते हैं, तो इनको यहाँ आरएसपुरा चौधरी श्यामलाल जी के ऑफिस में उनकी मौजूदगी में मंडल का महामंत्री नियुक्त किया गया है। और हम सभी आशा करते हैं कि विक्रम संधू जी पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे और पूरे टाउन में जो नौजवान हैं इनके साथ है और सारी टीम जो है वो इनके साथ है। और चौधरी श्यामलाल जी के ऑफिस में आज इन्हें मंडल का महामंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंढर इकाई ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग यहां पर उठा ली है और पुरजोर इसका विरोध भी किया है। तो मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ज़ीशान मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मांग को पूरी तरह से आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू की पहचान कश्मीर और कश्मीर की पहचान जम्मू से है, लिहाजा दोनों सूबों को बांटने की कोई भी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर नहीं होगी। अरसा से कुछ आवाजें जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से उठ रही हैं और जम्मू को अलग स्टेट, एक अलग रियासत की मांग जो है जम्मू से उठ रही है। उस पर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने, यहाँ की लीडरशिप ने ये फैसला किया और यहाँ की आवाम ने भी ये फैसला किया कि हम उस जो फैसला जो लोग जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यूनाइटेड जम्मू कश्मीर रहे, जिस तरीके का जम्मू कश्मीर इससे पहले का था। हमारी पहचान कश्मीर से है और कश्मीर की पहचान जम्मू से है। और जिस तरीके से इससे पहले जम्मू कश्मीर के आवाम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रही है, हम चाहते हैं कि आज भी हमारे लोग उसी तरीके से मिलजुल के रहें। जम्मू कभी भी अलग एक रियासत नहीं बन सकती है। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर बांडीपुरा और गांदरबल में सेना द्वारा आयोजित कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज शानदार तरीके से संपन्न हुई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब बांडीपुरा यहां क्लाइंबर्स के नाम रहा और पूरी तरह से ये फाइनल मुकाबला बांडीपुरा क्लाइंबर्स और गांदरबल सेवियर्स के बीच हुआ है, जिसमें बांडीपुरा क्लाइंबर्स ने अपने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 175 रन बना लिए और इसके जवाब में गांदरबल सेवियर्स की टीम ने 170 रन पर आउट ये पूरी टीम हो गई है। और मानसबल सेक्टर के कमांडर सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों व प्रशासन के अधिकारी भी फाइनल मैच के मौके पर यहां मौजूद रहे। उसका कैप्टन हूँ, आज यहाँ पे फाइनल था और बहुत अच्छा एंजॉय किया, लड़कों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, सारे स्पेक्टेटर्स ने। और पूरा जो टूर्नामेंट चला बहुत अच्छा चला और इंडियन आर्मी के हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्होंने अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले भी KPL का जो सीज़न था वो हम खेल चुके हैं, उसमें हमारी गांदरबल की 3rd पोजीशन आई थी। और जब सुना कि KPL अब फिर से शुरू होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, तो लड़कों में बहुत जोश देखने को मिला और इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और फिर से 3rd पोजीशन नहीं, हम पहली पोजीशन लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह गांदरबल और जो हमारी 13 RR जो है उनको कप दिला के जितवा के दे देंगे इंशाल्लाह।
डोडा के भाला ब्लॉक की डुगलीबी पंचायत में नया पंचायत घर बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज उद्घाटन कर दिया गया। डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह ने जिले के डीसी विकास शर्मा की मौजूदगी में इस पंचायत घर का उद्घाटन कर पंचायत के सदस्यों व स्थानीय लोगों को समर्पित किया। इस पंचायत घर का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया है और ये समय की मांग भी थी। रिकॉर्ड टाइम में पंचायत घर बना 1 साल के अंदर, तो आज हमने उनको वो दे दिया है। तो हमें उम्मीद है कि वो लोग अब इसमें पंचायत जो है अपना काम जो है पूरे तरीके से, जो सरकार का है कि पंचायत से ही सब कुछ हो, हमने भी उसको असिस्ट करना है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि सब कुछ अब आ गया है, फर्नीचर है, सब कुछ है। और आज हमने फॉर्मली उसका इनाग्रेशन किया है। मेरे साथ डी साहब थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे ACD थे, मेरे जो यहाँ के कुलीग हैं ठाकुर युद्धवीर जी, वो सब साथ में थे। तो हमने कोशिश है कि लोगों को जो है उनके डोर स्टेप तक फैसिलिटी दी जाए, और उसमें ये पहली कड़ी है कि पंचायत घर अगर हो गया तो उसके बाद जो है पंचायत के काम भी वहाँ पर जो है बड़े सुचारू रूप से किए जाएंगे। ये बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और महकमे की तरफ से भी, जिनके एफर्ट से किसी ने मोटिवेट होके और अपने जहन में ये चीज़ दी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग रन में ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर किसी ने इस तरह का काम किया है, वो लोगों की भलाई के लिए किया है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के, तो ये चीज़ सब में हो तो हमारे गवर्नमेंट के कई सारे काम हैं जो इस वजह से रुक जाते हैं कि कंपनसेशन नहीं होती। कहीं जगह डेवलपमेंट की फंड्स होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़मीन की वजह से रह जाते हैं। तो पुंछ में अब लोड शेडिंग के अलावा बिजली कटौती की समस्या से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। और साल 2014 में हुई बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुई 33 kVA की लाइन अब पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और पुंछ का लोड दरबा ग्रिड से चंडक ग्रिड पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो चंडक ग्रिड पर लोड शिफ्ट होने से पुंछ में बिजली की कटौती और लोड शेडिंग में जूझ रहे लोगों को बेहद राहत मिलेगी। ग्रिड है वो चार्ज हो चुका है। आज हम बीइंग 33 के भी जेई जो इंचार्ज रिसीविंग स्टेशन चंडक हूँ, मैं भी वहाँ पे था। तो वहाँ पे जो फार्मल इनॉग्रेशन जो है वो हो गई है और हमारा जो पुंछ की पावर सप्लाई है, अब जो चंडक ग्रिड है वहाँ से अब पुंछ को सप्लाई मिल गई है। आज कोई 11:30 के करीब वहाँ से जो हमारा सिस्टम है चंडक से पुंछ 33 की भी लाइन वो चार्ज हो चुकी है। पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी है। और ये उसके साथ हमारा जो मैगपाई का जनरेटिंग स्टेशन जो है कलानी से जो गगरकोट का है, वो भी इसके साथ फीड हो रहा है। और पुंछ में अब लो वोल्टेज का कोई इशू नहीं रहेगा, पावर स्मूथ चलेगी, बेहतर पावर सप्लाई रहेगी। इसमें हम सबसे हमारा जो बड़ा सहयोग है हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ उनका है, उनकी पूरी टीम का है, जिन्होंने ये जो लूप होल्स थे हमारे टावर की फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में, वो उनको क्लियर करके, और हमारे हाई अथॉरिटी के जितने भी हमारे JKPTCL के MD साहब हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल ने आज डोडा का दौरा कर वहां चुने गए पदाधिकारियों को ऑथराइज लेटर जो है वो यहां पर दिए हैं। पहचान पत्र भी उन्हें सौंपे हैं। ऑथराइजेशन देने के लिए यहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे और काउंसिल की राष्ट्रीय महासचिव जाहिदा परवीन और उनके साथियों ने इस टीम को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई है कि मानवाधिकार की हनन के खिलाफ आवाज उठाने में वह कोई कसर नहीं उठाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिकली लोगों में बहुत प्रेशर है, जहाँ पर जॉब जा चुके हैं, घरों में जो है कमाई का व्यवसाय जा रहा है आस्ता आस्ता, और जिसकी वजह से जो है लोगों को उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो घरों में काफ़ी क्लैशेज आ रहे हैं, क्योंकि क्लैश तो आएंगे नेचुरली। एक औरत जो है घर में घर चलाने वाली होती है, मर्द कमाने वाला होता है, जो हमारी सोसाइटी अभी इसी पर डिपेंड है 80 to 90%। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोविड की वजह से जो हमारे लॉकडाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, प्राइस लेवल हाई हो रहा है, लेकिन कमाई का लेवल जरिया बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा ये केसेस बाहर हमारे पास आ रहे हैं। तो जम्मू के नई बस्ती इलाके में आज जम्मू नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान वहां बवाल हो गया है। नई बस्ती में कारोबारियों ने इस मुहिम का सरासर अत्याचार करार देते हुए बात कही और उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उन लोगों का कहना था कि यहां पर निगम ने बिना कोई नोटिस दिए उनके प्रतिष्ठानों पर पीला पंजा चला दिया है, जिससे वो ना घर के रहे और ना ही घाट के। दरअसल ये सभी दुकानें एक नाले पर बनाई गई थी और पिछले दिनों बारिश के दौरान जम्मू में हुई तबाही के बाद अब नगर निगम ने नालों पर हुए निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया है। पीड़ित दुकानदारों का कहना था कि वो पिछले कई सालों से यहां कारोबार कर रहे थे और अब उन्हें दर-दर किया जा रहा है।
उन्होंने आख्या कि मालिक का नंबर दो, मालिक का नंबर दे उड़िया बस अज ये तोड़न आई है, सानू नहीं पता कि तोड़न आए असें सोचा इं चलान चलून करना ने। नुकसान सर 30,000 रुपया मैं खर्च के आया आज, सारा बेकार हो गया सर। मैं रेंट पे था, वो तो मालिकों को पता होगा ना, मालिक के पास आई तो उन्होंने बनाया। कोई नोटिस नहीं आया जी, कोई नोटिस ऐसे ही है। आधे घंटे में खाली करो खाली करो खाली करो बस। नुकसान सारा हो गया, 25-30,000 रुपये नुकसान हो गया जी। अंदर सामान लगा हुआ था, इन्वर्टर लगा हुआ, पंखे लगा हुआ, सब अंदर लगा हुआ। ऐसी बात थोड़ी है। 3 दिन पहले नंबर लिया, खाली हमारी भाई का नंबर लिया उन्होंने, उसके बाद आके ना इन्होंने ना नोटिस दिया ना कुछ और दिया। तो सब 30,000 की सब्जी लाई है, वो देखो वो खराब हो रही है हमारे साथ। अगर नोटिस देते हम सामान उठा लेते ऐसा अपना, ऐसे थोड़ा रखते हम सामान। खाली आज जो 30,000 का सामान ही लाया ना, ये सब्जी वाला लाया वो भी खराब हो गया हमारा। चाहे नोटिस देते हम नहीं सामान लाते, नोटिस वगैरह कोई दिया नहीं, खाली नंबर लिया और तोड़ दिया आज जाके। तो महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस ने आज जम्मू में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस की सभी इकाइयों ने आज एक रैली की शक्ल में राजभवन तक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी रसोई में तड़का तक नहीं लगा सकता और आम आदमी महंगाई के साथ साथ मिलावटखोरी का भी शिकार हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार लंबी ताने सोई हुई है। आज कहने की जरूरत नहीं, आज प्रदर्शन करके लिए हमारा गुस्सा है कि जिस ढंग से गरीब आम तराई कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और मिलावट का सिलसिला जारी हो गया, दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तड़का चलाने वाले गरीब आदमी जो रोटी खाता था उसके लिए महरूम हो गया, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारी आवाज, सड़क की आवाज संसद तक गूंजे, इसलिए मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह ने भी कितने पत्र लिखे, सोनिया गांधी ने 4 बार पत्र लिख दिया, लेकिन सरकार है कि अहंकार के नशे में डूबी हुई है। हमारी आवाम, हमारी रियासत का आवाम, मैं समझता हूँ इसलिए जो रियासत थी इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, इसकी आवाज को राज्यसभा में बुलंद करने वाला कोई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कीमतों में कमी आए, टैक्स में कमी आए और फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो, ताकि हमारे लोगों की सुनवाई कहीं भी हो सके। गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं, अभी आप देखें पुलिस का जमावड़ा है। हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे है कि गवर्नर हाउस में भी आवाज सुनने को मिले कि वो अपने किसी ढंग से हस्तक्षेप करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारी बातें यहाँ पे पहुँचा दे, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरवेन करे, लोगों को राहत देने के लिए कदम उठा पाए। भांजी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जिला कांग्रेस कमेटी की सर से जो पिछले 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक महंगाई के खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन था, आज उसकी अंतिम कड़ी है। आज देखिए बहुत सी महिलाएं, युवा साथी, कांता जी के नेतृत्व में हम लोग आज ये गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं कि गवर्नर साहब को कहने के लिए कि भारत सरकार से कहा जाए कि ये जो बढ़े हुए दाम है इसको कम करे और जनता को रिलीफ पहुंचाए। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से गुस्साए किसानों ने आज बछनाहा के यहां कूल गांव में प्रदर्शन करते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जमकर जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो जाहिर तरीके से गुस्सा अपना दिखाते हुए नजर आए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि वो पानी की समस्या को लेकर कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासनों के उन्हें कुछ नहीं मिला। किसानों के मुताबिक पानी न मिलने के कारण उनकी धान की फसल भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। पूरी कन्ने टीम की लेर आए ने साढ़े कन्नै वादा किया असें तुसें जल्दी कोला जल्दी पानी देगे, लेकिन अज 20 दिन होई गए सानू कोई पानी नहीं। इ'यां गै बंबियां सब्जियां कन्नै पाला दे, लेकिन किसान अग्गे गै टुटी चुके दा। पहले करोना दी मार बज्जी, हुण इधर बज्जी, साढ़े बच्चे भी बेकार घर बैठे न। मैं फिर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गी आखना चाहना, LG साहब गी मैसेज देना चाहना कि ये जेहड़ी नहरां न, ये नहरें दी सफाई भी नहीं होई दी, नहरें च पानी है, इन्हें ऑन ग्राउंड एक्शन साहब इत्थे आवे। अगर मेरी गल सुना ने कोई सुनी लैंगन ते इत्थे आउण, हर नहर पर चक्कर मारन, नहर दी हालात के ने। जनाब देखो इत्थे पानी दी हालत देखो, एक्शन साहब और उधर एसी बैठे दे ने। अज कोला 10 दिन पहला है कोई 4 दिन, पूरे 4 दिन इधर पूरे डिपार्टमेंट कन्नै फिरे अज 22 हो चलिया 23, एक त्रोपा पानी नहीं। ये किसान करन कुत्थे जाना इन्हें, जां इन्हें चुप करियै रस्से दो फाह लगी मरी जान, और ज्यादा इन्हें केह् बोली सकदे ने।
ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਸੀ ਬੈਠਾ ਦਾ ਉਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੂਲੇ ਚੱਕਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੁੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ। 20 ਫੁੱਟ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 8 ਫੁੱਟ ਕਰੀ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सिफारिशों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात किए गए डेलीवेटरों की तरफ से तवज्जो न देने पर ये इनका गुस्सा देखा जा रहा है और सभी सरकारी विभागों के डेलीवेटरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रजा तक बिजली और पानी पहुंचाने वाले लोगों को धोखे में रखा जा रहा है और सरकार भरे हुए यहां घड़ों को ही दोबारा भर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि डेलीवेटर और कैजुअल लेबर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली जाकर आंदोलन करने को वो लोग मजबूर हो जाएंगे। 25-30 साल से जो लगे हैं कैजुअल लेबर डेली बेर, तमाम आज कैजुअल लेबर डेली बेर काम कर रहा है। जो बिजली पर खंभों पर जो कैजुअल लेबर डेली बेर चल रहा है, पीएचई का जो आम प्रजा को जो पानी पिला रहा है वो कैजुअल लेबर डेली बेर कर रहा है। आज गवर्नमेंट को यही आया कि 7 रुपए का इनको दिया जाए और दिए और इनको वो सब कुछ दिया जाए, लेकिन कैजुअल लेबर डेली बेर का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बड़े हुए गड़े वो ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कैजुअल लेबर डेली बेर भूखमरी का शिकार हो रहा है। लेकिन आज वो उनकी नजरदान उनको कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम सीएम का इंतजार नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम जंतर मंतर दिल्ली में क्यों नहीं बैठना पड़ेगा, वो तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम यही कह देंगे कि निराश सरकार जो बीजेपी की सरकार आई है जेएंडके में, ये कुछ नहीं करेगी। इन्होंने अपने घर पर है और इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया, कैजुअल लेबर डेली बेस का कोई कुछ नहीं करेगा। 31,000 जो मुलाजिम है इनका जोड़कर 4 लाख मुलाजिम बनता है, ये कुछ नहीं करेगा। तो जम्मू के प्रमुख सराफा बाजारों में शुमार जैन बाजार के कारोबारी तबके ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है और कारोबारियों ने आज पुराने शहर के 4 वार्डों में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को साथ लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैन बाजार की बद से बदतर हो चुकी हालात को सुधारने के लिए यहां गुहार प्रशासन से लगाई गई। जैन बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रधान लक्की जैन ने बताया कि यहां पर हेरिटेज बाजार की मरम्मत करने के लिए आश्वासनों के बावजूद जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। महाराजा हरि सिंह की सवारी भी किसी समय यहीं से निकली थी और जिसकी बेरुखी से ये साबित हो चुका है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी संजीदगी के साथ निभा रहा है। जो भी बाजार में आएगा, मैं गवर्नमेंट को एक बार बोलूंगा अपने नुमाइंदों को भेज के आप देखिए कि आप कैसे यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। हम तो बिजनेस कर रहे हैं इतनी देर से। 4 से 5 बार आपके डिपार्टमेंट्स के लोग आके हमारे साथ कमिट करके गए हैं कि हम इसको स्क्रैप करके इसका लेवल नीचे करके उसके बाद इसकी ब्लैक टॉपिंग करेंगे, परंतु 2 साल में मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने के और तुरी हुई है और आप आके इसकी अगर बाजार की फोटोग्राफ्स अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सबसे पुराना बाजार एक हेरिटेज बाजार है, जो कि महाराजा की सवारी जहां से निकलती थी और सभी लोग इस बाजार से होकर चलते थे। जिस बाजार में दुकानदारों ने अपनी जगह दी हुई है सिर्फ बाजार को चौड़ा करने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी दुकानें दी थी गवर्नमेंट को कि आप कोई बात नहीं हमारी स्पेस ले लीजिए, बाजार को चौड़ा कीजिए। उस बाजार की आप हालत देखेंगे तो शायद कोई बुजुर्ग अगर होगा तो उसको रोना आ जाएगा। इसको बनाए तो मैं जो हमारे जो बाजार है पहले जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के तमाम वार्डों में सड़कों की मरम्मत का काम करवाया जा रहा है और इस कड़ी में वार्ड नंबर 69 सैनिक कॉलोनी में स्थानीय पार्षद ने गुरमीत रंधावा ने यहां सेक्टर ए और सेक्टर जी में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरुआत करवाई है और स्थानीय लोगों ने इस कार्य के लिए पार्षद का आभार भी जताया। इन लोगों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई थी। उन्होंने सड़कों की मरम्मत को लेकर स्थानीय पार्षद से संपर्क किया था और उसके बाद उनकी सुनवाई हुई है और आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया। ये हमारे कोऑपरेटर मैडम है गुरमीत कौर रंधावा, जो कि बहुत ही कोऑपरेट करते हैं हमसे। आज हम सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे, इनको हम बोल रहे थे, इन्होंने 100% कोशिश की और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं
कि जो पता नहीं कितने सालों से सड़कें नहीं बनी, आज इनकी बदौलत ये रोड बन पाई है। इसका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो पूर्व विधायक व भाजपा नेता अश्वनी शर्मा ने बिश्नाह के गांव रेहाल में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पूर्व विधायक को बिजली पानी की किल्लत से अवगत करवाया। पूर्व विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्याओं को संबंधित यहां पर विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखें और जल्द ही उसे हल करवाने का भी प्रयास किया जाए। इस गांव में सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो बिजली की समस्या है। उसके बारे में इन्होंने मुझे बताया है कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर जहां लगा है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है और कई दिनों से लोगों को बिजली की प्रॉब्लम जो आ रही है। दूसरा, यहाँ पीने के पानी की समस्या है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और तीसरा, इरिगेशन पर्पज के लिए जो रेहाल माइनर है उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है लोगों को, यहाँ रेहाल कलांदरिया जो एरिया है यहाँ पर लोगों को आ रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।